Matrices रेसिड्यू अवयव शेषांश क्लास 12 एमपी बोर्ड सॉल्यूशन इन हिंदी एक्सरसाइज सी चैप्टर नंबर 5 मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं बच्चों एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, यहां पर एक समीकरण दिया, यहां पर एक्चुअली 3 समीकरण वाले। ठीक है, 2x प्लस 6y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 6y इक्वल टू 2, 3x माइनस जेड इक्वल टू 8 माइनस 8, 3x माइनस जेड इक्वल टू माइनस 8 एंड लास्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 समीकरण वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनका सॉल्यूशन करेंगे, इनका हल निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे कि युगपत समीकरणों को आव्यूहों में बदलने पर या आव्यूहों में लिखने पर, युगपत समीकरणों को युगपत या दिए गए समीकरणों को आव्यूहों में बदलने पर। ठीक है, तो देखो आव्यूहों में कैसे बदलोगे, सिखाया था आपको मैंने पहले भी। कॉलम वाइज लिखना है, क्या करना है, कॉलम वाइज x के मल्टीपल, x के गुणांक तीनों समीकरणों के। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, तीसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। ठीक, अब आते हैं y वाले पे, x y z तीनों कॉलम आपको बनाने हैं, कॉलम वाइज लिखोगे ज़्यादा आसानी जाएगी। ठीक है, तो पहले समीकरण में y का गुणांक 6 है, 6 मल्टीपल है, y का मल्टीपल 6 है। जिस समीकरण में, जैसे यहाँ पर y सेकेंड समीकरण में y मौजूद नहीं है, तो उसका मल्टीपल क्या होगा, 0। जो मौजूद नहीं है उसका मल्टीपल क्या होगा, 0, क्योंकि क्या होता है 0 इंटू वाई, दैट मीन्स 0। ठीक है, तो जिस समीकरण में जो भी अवयव x y z मौजूद नहीं है उसका मल्टीपल की जगह पर क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। और समीकरण 3 में y का मल्टीपल -1, यहाँ पे देखो -1 मल्टीपल है। ठीक है, -1। अब आते हैं z वाले पे, थर्ड कॉलम पे z पे आओगे तो पहले समीकरण में देखो यहाँ पर z मौजूद नहीं है तो उसका मल्टीपल 0। जो भी समीकरण जो भी मेंबर वेरिएबल चर मौजूद ना हो, ठीक है, जो भी वेरिएबल मौजूद ना हो उसका मल्टीपल आप 0 ले लोगे। सेकेंड इक्वेशन में आओगे तो यहाँ पर z का मल्टीपल है -1, थर्ड इक्वेशन में आओगे तो यहाँ पर z का मल्टीपल है +1। ठीक है, अब L2 में आपको पता है x y z तीनों ले लोगे, x y z। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करके देखोगे आपको ये तीनों समीकरण मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये तीनों समीकरण वापस से मिल जाएंगे। देखो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 इंटू वाई 6y, एक करके दिखा देता हूँ। जब आप पहले वाले का करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 0 इंटू z, दैट मीन्स ये वाली टर्म 0। तो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू देखो क्या है, 2 -8 और -3। ठीक है, 2 -8 और -3। तो अब मिल गया, पहले अवयव को मानते हैं a, इस वाले अवयव को मानते हैं कैपिटल X, इस वाले अवयव को मानते हैं b। इन अवयवों का सॉल्यूशन निकलता है x इक्वल टू a इनवर्स b से, x इक्वल टू a इनवर्स b से। तो इसके लिए आपको a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है मॉड ऑफ a निकालना, ताकि पता चले कि a इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालोगे तो 2 इंटू सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो 0 -1 और 1, 0 -1 और 1, 0 -1 और 1। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे तो -6। ठीक, सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लोगे तो 3 -1 2 और 1, 3 -1 2 और 1। ठीक है, 3 -1 2 और 1। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे 0 पे। ठीक, तो उसके सामने की रो छुपा लोगे, सामने का कॉलम छुपा लोगे तो 3 0 2 और -1। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लोगे। देखो लास्ट वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारणिक में क्या हो रहा है, 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, उप सारणिक में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरी टर्म 0 बन जाती है। आपको सिर्फ 2 टर्म सॉल्व करनी है, पहली और दूसरी। तो 2 इंटू 0 इंटू 1 0 -1 इंटू -1 प्लस का 1, माइनस यहाँ पर पहले से मौजूद था, -6। अब यहाँ पे आएगा कुछ 3 बन जा 3 -1 इंटू 2 -2।
ठीक, लास्ट वाली टर्म 0 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2 -6 और ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पर तो माइनस माइनस कैंसिल होगी, प्लस बना लेगा तो 6 इंटू 5 तो 6 पंचे 30 माइनस का 2 माइनस का 32 तो मॉड ऑफ ए क्या आया, मॉड ऑफ ए आया माइनस का 32। दैट मीन्स ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब हम इसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसके बाद सीधे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो इजीली समझ में आ रहा होगा। टॉपिक मैट्रिसेस रेसिड्यू आव्यूह शेषांश, क्लास 12 एमपी बोर्ड हिंदी सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ। अब आते हैं इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एक्चुअली इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 2 6 0 3 0 -1 2 -1 और 1 x y z 2 -8 और -3। ठीक है, और मॉड ऑफ ए क्या निकला है, मॉड ऑफ ए निकला है -32। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो आव्यूह ए कौन सा था, आव्यूह ए ये वाला है। ठीक, तो उसके पहले मेंबर पे आते हैं A11 पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A11 -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर, सामने की रो सामने का कॉलम छुपाओगे, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे तो 0 -1 और 1। ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लेना है। तो -1 के ऊपर 2 की पावर, -1 के ऊपर 2 की पावर इंटू 0 इंटू 1 0 -1 इंटू -1 प्लस का 1। तो यहाँ से आएगा -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 0 -1 मल्टीप्लाई होगा, बना लेगा -1। तो पहला सेकंडज आया A11 -1। अब आते हैं सेकेंड मेंबर 6 पर, तो इसे लिख सकते हो 6 का सेकंडज या A12 पोजीशन पर, उसका सेकंडज होगा कैपिटल A12 -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे 3 -1 2 और 1 3 -1 2 और 1। तो -1 के ऊपर 3 की पावर, यहाँ से आती है -1 के ऊपर 3 की पावर, डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 -1 इंटू 2 माइनस का 2 मिडिल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो -1 के ऊपर 3 की पावर -1 आता है, -1 के ऊपर 3 की पावर -1 आता है, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस कैंसिल होके 5 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ से आएगा -5। अब आते हैं थर्ड मेंबर पे A13 पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A13, तो -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर, -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर, सामने की रो सामने का कॉलम 3 0 2 -1 3 0 2 -1, तो -1 के ऊपर 4 की पावर 3 इंटू -1 -3 3 इंटू -1 -3 एंड 0 इंटू 2 0। तो -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 और -3 इंटू 0 -3, क्योंकि -3 के पास पहले से माइनस साइन है। ठीक, तो ये बन जाएगा -3। अब आओ सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे, तो A21 पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A21, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर, -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर, तो सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे तो आ जाएगा 6 0 -1 और 1 6 0 -1 और 1, सामने की रो सामने का कॉलम, -1 के ऊपर 3 की पावर
6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 माइनस 0 इंटू -1 0 0 इंटू -1 0, तो -1 के ऊपर 3 की पावर आएगा यहाँ से -1 और यहाँ से आएगा 6, तो ये आ जाएगा -6। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पे, तो उसका सेकंड आ जाएगा कैपिटल A 2 तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम छुपा लो A2 का, ठीक। तो यहाँ पे उपसारणिक आता है 2 0 2 और 1, 2 0 2 और 1 0 2 और 1 2 0 2 और 1, सामने की रो सामने का कॉलम, तो -1 के ऊपर 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर, 2 1 जा 2 माइनस 0 इंटू 2 0, -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 इंटू 2, तो यहाँ से आएगा प्लस का 2। अब आते हैं A23 पर -1 पर, इसका सेकंड जाएगा कैपिटल A23, -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर, -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर, ठीक है। तो सामने की रो सामने का कॉलम, तो 2 6 2 और -1 2 6 2 और -1 2 6 2 और -1, तो -1 के ऊपर 5 की पावर, -1 के ऊपर 5 की पावर, 2 इंटू -1 -2 6 इंटू 2 -12, ठीक है। माइनस बीच में आएगा, पहले 2 इंटू -1 -2, देन माइनस का साइन बीच में आता है, इसके बाद 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12, -1 के ऊपर 5 की पावर, तो -1 आएगा यहाँ से, -12 -2 -14, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होके अब आते हैं सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पे, सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पे A23, तो -1 के ऊपर 2 + 3 का पावर, ठीक है, -1 के ऊपर 2 + 3 का पावर, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे, अच्छा A23 सॉरी 23 हो गया है ना, 2 1 2 2 2 3, A31 पे आते हैं, 2 3 हो गया। अब आते हैं थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर पे, इसका सेकंड कैपिटल A31 -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर, सामने की रो सामने का कॉलम 6 0 0 -1 6 0 0 और -1, ठीक है। तो -1 के ऊपर 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर, 6 इंटू -1 -6 और 0 इंटू 0 0, तो -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 और यहाँ से आया -6, तो ये बना लेगा -6। आते हैं थर्ड रो के सेकेंड मेंबर पे A32, सेकंडज बनेगा -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, थर्ड रो के सेकेंड मेंबर का, तो 2 0 3 और -1 2 0 3 और -1 के ऊपर 5 की पावर, 2 इंटू -1 -2 -0 इंटू 3 0, -1 के ऊपर 5 की पावर, यहाँ से आएगा -1 -2 इंटू -0 आएगा -2, दोनों मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल होके प्लस का 2 बना लेगा। एक मेंबर और रहेगा है A33, उसे भी यहाँ कर देते हैं, बेहद छोटा सा है, ठीक है। आते हैं A33 पर, तो -1 के ऊपर 3 + 3 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, तो 2 6 3 0 2 6 3 और 0, -1 के ऊपर 6 की पावर, 2 इंटू 0 0 -6 इंटू 3 18, माइनस का 18, तो -1 के ऊपर 6 की पावर प्लस का 1 इंटू -18, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 18, ये आ गया A33। अब सेकंडज लिख लेंगे, ठीक है, इसका सेकंडज लिख लेंगे तो यहीं पे भी लिख सकते हैं, है ना। मैथ मामा MP बोर्ड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 12th मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्यूशन। अब आते बच्चों इसका पहले एडजॉइंट बना लिखते हैं, ठीक है, एडजॉइंट लिखते हैं। तो एडजॉइंट लिखने के लिए -1 -5 -3, ठीक है, -6 -2 14 -6 2 और माइनस का 18, ठीक है। -1 -5 -3 -6 2 14 -2 प्लस का 2,
-6 प्लस का 2 14, -6 2 और -18। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। देखो कॉलम वाइज लिखेंगे, A11 A12 A13, तो -1 -5 -3 -6 प्लस का 2 -6 प्लस का 2 14, -6 प्लस का 2 और -18। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स आपको पता है निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था -32, तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए -1 -6 -6 -5 2 2 -3 14 और -18, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस का 32, माइनस के 32 से डिवाइड कर दो तो माइनस का अंदर डिवाइड लगा देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 1/32 यहाँ बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब माइनस से डिवाइड लगा दोगे तो कौन कौन से कट जाएंगे, जो माइनस वाले वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, तो ये आएगा 1 6 6 5 -2 3 -14 और 18 प्लस का, ठीक है। चाहे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो माइनस से अंदर डिवाइड लगा दो, तो माइनस वाले उल्टा हो जाता है, माइनस वाले प्लस के, प्लस वाले माइनस के। तो ये निकल आया आपका ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स निकल आया। अब बेसिक फॉर्मूले पर आएंगे, x = A इनवर्स इंटू बी, एक्स की वैल्यू XYZ, अभी x की वैल्यू XYZ। ए इनवर्स क्या है आपके पास 1/32, 166 166 5 -2 -2 5 -2 -2 3 -14 और 18, 3 -14 और 18 इंटू बी, अभी बी की वैल्यू 2 -8 -2 -8 और -3। तो देखो इसको सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, टोटल 3 मेंबर मिलेंगे, 3 मेंबर मिलेंगे तो उसको इत्मीनान से सॉल्व करते हैं। 1/32 इस साइड XYZ, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 + 6 × -8, ठीक है, +6 × माइनस का 3। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, तो 5 × 2 + -2 × -8 + -2 × -3। अब 3 × 2 3 × 2 + -14 × -8 + 18 × -3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये बना लेगा 1/32, ये आता है 1/2, 8 48 6 18, तो 2 -48 -18 10 + 16, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस बना लेगा, प्लस का 6 और 6 है ना, और 6 और 8 चुके 32 की 2, 8 का मार 2 से 11, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल और 18 × 3 = 54, यहाँ माइनस का 54, साइन मिस्टेक होती है इसलिए इनको लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 54।
ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, अवयव एक्स की वैल्यू इस साइड आएगा 1/32, ठीक, और यहाँ पे आएगा 2 - 66, 2 - 66, यहाँ पे आता है देखो 10 10 20 6 6 12 32 प्लस का 32, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो तो 12 6 18 118 64, यहाँ आएगा 64, यहाँ आएगा माइनस का 62, ओ सॉरी माइनस का 64, ऊपर आएगा माइनस का 64। अब 32 से डिवाइड लगा दो क्योंकि 1/32 है, या 1/32 का ऐसा 1/32 1/32 1/32 मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड लगा दो, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड लगा दो, एक ही बात है। 32 का डिवाइड लगा दो या 1/32 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आएगा -2 1 और 2 एक्स वाई जेड। कंपेयर कर लो, पहला मेंबर पहले मेंबर, दूसरा मेंबर पहले कॉलम का पहला मेंबर पहले कॉलम के पहले मेंबर के बराबर, पहले कॉलम का दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के बराबर, पहले कॉलम का तीसरा मेंबर पहले कॉलम के तीसरे मेंबर के बराबर। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाती है -1 -2 1 और 2। आई होप कि आपको वीडियो इजली समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है x - y प्लस जेड इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 2x - y इक्वल टू 0 सेकेंड नंबर पे। थर्ड है 2y - z इक्वल टू 1। ठीक, तो सबसे पहले इनको आव्यूह बना लेंगे, आव्यूह के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, दिए गए या युगपत समीकरणों को आव्यूह में लिखने पर, युगपत समीकरणों को आव्यूह में लिखने पर। तो देखो पहले x वाला कॉलम, फिर y वाला कॉलम, देन z वाला कॉलम। देखो x वाले कॉलम में पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 में x का मल्टीपल, भैया x के गुणे में क्या है 1 × x ही x होता है, 1 है, प्लस का वो भी प्लस का। ठीक, दूसरी इक्वेशन में x का मल्टीपल 2, तीसरी इक्वेशन में x है ही नहीं है, तो जिस इक्वेशन में x ना हो या जिस इक्वेशन में x y z में से जो भी वेरिएबल ना हो उसका मल्टीपल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो तीसरी इक्वेशन में x नहीं है, तो x का मल्टीपल 0। अब आते हैं y वाले पे, y का कॉलम लिखेंगे तो पहली इक्वेशन में y का मल्टीपल -1, दूसरी इक्वेशन में y का मल्टीपल -1, तीसरी इक्वेशन में y का मल्टीपल 2। ठीक है, तीनों मिल गए। अब आते हैं z वाले कॉलम में, तो पहली इक्वेशन में z का मल्टीपल 1, दूसरी इक्वेशन में z है ही नहीं है, तो जहाँ वे वाला वेरिएबल ना हो x, जैसे यहाँ पर z मौजूद नहीं है, यहाँ पर x y या z मौजूद ना हो तो उनका मल्टीपल 0 लोगे। क्यों? क्योंकि 0 × z बराबर 0। यहाँ पे 0 ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड इक्वेशन में z का मल्टीपल -1, तो ये आपका आ गया आव्यूह a। ठीक, इनटू ये कॉमन रहेगा x y z, चाहे किसी का मल्टीपल हो या ना हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो एक ही कॉलम है इसमें, जब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी इक्वल टू 2 0 1। इनको सीधे सीधे लिख देना है। ठीक है, 2 0 1 जिस भी सीक्वेंस में हो, ये x है और ये b है, तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन निकलता है x = a इनवर्स b से सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा पता करने के लिए कि a इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है। तो 1 × -1 0 2 और -1,
सामने की रो सामने का कॉलम, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, जो दिख रहा है वो उपसारणिक है, -1 0 2 और -1, ठीक, -1 सेकेंड मेंबर पे आओ, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो 2 0 0 और -1, 2 0 0 और -1 प्लस का 1, तो सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे तो 2 -1 0 और 2, 2 -1 0 और 2, ठीक है, 2 -1 0 और 2, सामने की रो छुपा लेना है, सामने का कॉलम छुपा लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 -1 इंटू -1 प्लस का 1 -0 इंटू 2 0, -1 माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 1 आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2 एंड 0 इंटू 0 -0, प्लस का 1 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 1, यहाँ -2 और +4, 4 + 1 5 -2 3, मॉड ऑफ ए आया 3, विच इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर ए इनवर्स के निकाल एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो पहला निकालेंगे A11 आता है, -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, -1 0 2 और -1, -1 0 2 और -1, ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम, सामने की रो सामने का कॉलम, -1 0 2 और -1, इसे ओपन करोगे तो ये आ जाता है, -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1, यहाँ से -1 इंटू -1 तो प्लस का 1 कैंसिल हो के प्लस का 1, और 0 इंटू 2 तो -0, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, सेकंडज पे, कैपिटल A12 पे आते हैं, ये है A11 A12 A13, जिस भी मेंबर पे हो उसी को कैपिटल करके लिख देना है, A11 पे थे तो कैपिटल A11 हो गया था सेकंडज, अब A12 का सेकंडज निकालोगे तो आएगा कैपिटल A12 -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, तो 2 0 0 -1, 2 0 0 और -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से आएगा -1, देखो 1 + 2 3 की पावर, तो -1 के ऊपर 3 की पावर -1 2 इंटू -1 -2 एंड 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आता है -1 इंटू -2, तो ये बना लेगा प्लस का 2। अब आते हैं स्मॉल A13 पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A13, -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर इंटू कौन सा उपसारणिक आएगा, सामने की रो सामने का कॉलम, 2 -1 0 और 2, ठीक है, 2 -1 0 और 2, 2 -1 0 और 2, तो -1 के ऊपर 4 की पावर, तो यहाँ से आएगा प्लस का 1, देखो 1 + 3 4 की पावर, तो प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 0 0, तो ये बनाएगा 4, ठीक है। अब आते हैं A21 पे, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर, -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर, सामने की रो सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पर है, तो सामने की रो जिस भी मेंबर पर हो उसके सामने की रो सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पर है, तो उसके सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे, तो -1 1 2 और -1, देखो ऐसा, ठीक, क्या दिख रहा है, -1 1 2 और -1, है ना, सेकेंड रो -1 1 2 और -1, ठीक है। तो -1 के ऊपर 2 + 1 3 की पावर, तो यहाँ से आएगा -1, यहाँ पर -1 इंटू -1 प्लस का 1 -1 इंटू 2 2, तो ये बन जाएगा -1 इंटू -2, दैट इज़ प्लस का 2। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पे A22, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर सामने की रो सामने का कॉलम, तो 1 1 0 और -1 1 1 0 और -1, सामने की रो सामने का कॉलम A22 के सामने की रो सामने का कॉलम,
तो 1 1 0 और -1। ठीक है, तो -1 के ऊपर 2 + 2 4 की पावर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस का 1 आएगा। 1 × -1 -1 0 माइनस 1 × 0 0, तो ये आएगा -1। अब आते हैं A23 पर, तो -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर इंटू A23 पे आओ, सामने की रो सामने का कॉलम, तो 1 -1 0 और 2, 1 -1 0 और 2, 1 -1 0 और 2, तो -1 के ऊपर 2 + 3 5 की पावर -1 आएगा। 1 × 2 प्लस का 2 माइनस 1 × 0 0, तो यहाँ से आएगा -2। ठीक है, अब आओ A31 पर, तो -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर इंटू A31 सामने की रो सामने का कॉलम, तो -1 1 और 0, -1 1 और 0। ठीक है, -1 1 और 0, तो यहाँ से आ जाता है -1 के ऊपर 4 की पावर, तो प्लस का 1, -1 × 0 0 माइनस 1 × -1 ठीक है, तो ये बना लेगा, माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 1, तो 1 × 1 1। अब आओ A32 पर, तो -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर, थर्ड रो का सेकेंड मेंबर, सामने की रो सामने का कॉलम, तो 1 1 2 और 0, 1 1 2 और 0, -1 के ऊपर 5 की पावर, -1 के ऊपर 5 की पावर, तो माइनस का 1। ठीक है, ऑड पावर तो निगेटिव वैल्यू देगा, इवन पावर है 4 2 4 6 8, तो प्लस की वैल्यू देगा। 1 × 0 0 माइनस 1 × 2 2, तो -1 × -2 -1 × -2 प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2। लास्ट वाला भी यहाँ कर ही देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। A33, तो -1 के ऊपर 3 + 3 की पावर, सामने की रो सामने का कॉलम, तो 1 -1 2 और -1, 1 -1 2 और -1, सामने की रो सामने का कॉलम, 1 -1 2 और -1। ठीक है, तो -1 के ऊपर 6 की पावर, प्लस का 1 इंटू 1 × -1 -1 माइनस -1 × 2 -2, 1 × -1 प्लस का 2, तो यहाँ से क्या आएगा 1 × 1, तो फाइनली आया 1। ठीक है, A33 आया 1, A33 क्या आया 1 आया। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। क्लास 12 MP बोर्ड मैट्रिसेस रेसिड्यू अवयव शेषांश हिंदी मीडियम सॉल्यूशन, क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी, मैथ में MP बोर्ड मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले भी एडजॉइंट बना लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। पहले मेंबर से आओ, देखो पहला मेंबर क्या था, पहला मेंबर है 1, कॉलम वाइज लिखना है 1 2 4। ठीक है, A21 की वैल्यू है 2, A21 की वैल्यू है 2, A22 की वैल्यू -1, A23 की वैल्यू -2, A31 की वैल्यू प्लस का 1, A32 की वैल्यू प्लस का 2 और A33 की वैल्यू प्लस का 1। क्या है, ये निकला है 3। ठीक है, मॉड ऑफ ए निकला है 3। मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए है 3। ठीक, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लोगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है 1 2 1 2 -1 2
4 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए 3। तो इसको बगल में लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 3 से यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, अगर कट रहा हो तो काट दो। ठीक, तो 1 2 1 2 माइनस 1 2 4 माइनस 2 और 1। तो ये मिल गया आपको ए इनवर्स। अब आपको पता है फॉर्मूला, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो x की वैल्यू x की वैल्यू XYZ इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स है 1/3 1 2 1 2 माइनस 1 2 4 माइनस 2 1 इंटू बी। तो आव्यूह बी की वैल्यू 1 मिनट में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से 201। ठीक है, 20 और 1। तो देखो 1/3 बाहर रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो देखो 1/3 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, बीच वाले ये तीनों 0, तो 2 + 1 3 4 + 2 6 और 4 दूनी 8 और 8 2 8 है ना। 8 + 2 8 + 1 है ना। हाँ, 4 2 8 1 1 1 8 + 1 9। कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो यहाँ आएगा XYZ। अब देखो 1/3 का चाहो डिवाइड लगाओ चाहे जो भी करो, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 1 2 3। क्या आया? 1 2 और 3। तो यहाँ से x y और z की वैल्यू आ जाएगी, क्या आई? 1 2 और 3। सीधे सीधे कंपेयर कर दोगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और आपको वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा MP बोर्ड मैथ क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी।